हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ चूका बीच पे। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और काफ़ी अच्छी जगह है, पीसफुल है। टाइगर रिजर्व के अंदर ये जगह है, तो काम का प्रेशर थोड़ा बहुत कम हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं पर हम लोग घूम के आते हैं। बट इन सब के बीच में देखिए, जो लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जिनको अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई इंसान अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहा है तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्लाइंट कहाँ से बनेंगे सर? और क्लाइंट जब बनेगा तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी? एक दो क्लाइंट बन जाता है, बट हमें इनिशियल फेज में कोई जानता भी नहीं है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें वो क्लाइंट बेस कहाँ से मिलेगा? तो आज इसके बारे में हम लोग करेंगे। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी अपने वीडियोस में ये डिस्कस करा हुआ है कि हम लोग आज अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, और उसके मीडियम क्या क्या है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आप लोग ऑल ओवर इंडिया में पहुंच सकते हो। ठीक है, जैसे अपनी वेबसाइट आप बना सकते हो। जस्ट डायल, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट डायल से भी आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम है। आजकल तो मैंने देखा है कई अपने ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जो इंस्टाग्राम पे खुद को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी आप प्रमोट कर सकते हो। वहां से भी आप क्लाइंट्स को कहीं ना कहीं एक्वायर कर सकते हो। बट ये सब चीजें एक तरफ, दूसरा, कभी आपने एक चीज के बारे में सोचा है, हम पैसा कब कमाते हैं? जब क्लाइंट बिजनेस करता है और क्लाइंट का बिजनेस ग्रो करता है। जब हमारा क्लाइंट का बिजनेस ग्रो करेगा तो वही प्रैक्टिशनर ग्रो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उन 10 में से 5 का बिजनेस बंद हो गया, तो क्या उन्हें मेरी नीड है? नहीं। हाँ, अगर वो 10 में से 5 और नए आ गए जिन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो 5 में से हो सकता है 2 मेरे पास आ जाएंगी। तो अपनी जो प्रैक्टिस है ना, वो किससे रिलेटेड है सर? वो रिलेटेड है क्लाइंट की ग्रोथ से। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, मार्केटिंग अपनी जगह पर, हमें फोकस करना है, हम अपनी क्लाइंट को ऐसी एडवाइस करें कि हमारे क्लाइंट का बिजनेस ग्रो हो सके। आज मैं आपको एक नया थॉट देने जा रहा हूं, एक नई आपको एक प्रोसेस, एक नया तरीका बताने जा रहा हूं, जैसे आप अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं। जब क्लाइंट की ग्रोथ होगी तो वही एक सीए हो, जेएससी प्रैक्टिशनर हो, सीएस हो, सीएमए हो, लॉयर हो, जब क्लाइंट ग्रो करेगा तभी आप ग्रो कर सकते हो। तो अब क्लाइंट कैसे ग्रो करेगा? आपको एक बिजनेस के बारे में पढ़ना होगा, वो नॉलेज गेन करनी होगी, और आपका जो भी क्लाइंट है वो जिस भी बिजनेस में है, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स में हो, वो ऑटोमोबाइल में है, वो बाइक बेचता है, वो मोबाइल बेचता है, वो ऑनलाइन जो है मार्केटिंग कर रहा है, वो ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से सेल करता है, वो जिस भी सेक्टर में काम कर रहा है, आपको उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एडवांटेज है, क्या कॉम्पिटिटर है, उस कॉम्पिटिशन को कैसे बीट करना है, वो जो बिजनेस क्लाइंट करने जा रहा है उसमें वो क्या प्रॉब्लम फेस करने वाला है, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर जब आप एडवाइस करोगे क्लाइंट को कि सर आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे काम करो, इसमें आपका ये कॉम्पिटिटर है, आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, आप इस पे फोकस करो, आपकी सेल बढ़ेगी। जब आप क्लाइंट को इस तरह से एडवाइस करोगे ना, जिससे क्लाइंट ग्रो करेगा, जब क्लाइंट ग्रो करेगा आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी। देखिए, आज आपका क्लाइंट जो है उसकी सेल कम है, 1 लाख महीने की सेल है, 50,000 है। जैसे जैसे वो बड़ा बनेगा बिजनेसमैन, उसको नए नए लाइसेंस लेने होंगे, फूड लाइसेंस, थोड़ा सा आगे जाएगा तो जीएसटी लेना पड़ेगा, थोड़ा सा और आगे जाएगा आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और आगे बढ़ेगा कंपनी बनवाएगा, और आगे बढ़ेगा टैक्स ऑडिट करवाएगा, और आगे चलेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आपके पास काम बढ़ता जाएगा। क्लाइंट ग्रो करेगा तो आप भी ग्रो करेंगे। तो यही आज मैं इस जगह पर आया हुआ था। तो ऐसे ही मेरे मन में एक थॉट आया कि मतलब कितने ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती है। मुझे खराब क्या लगता है कि जब कोई अपनी प्रैक्टिस बंद कर देता है, जब कोई बहुत जोश के साथ शुरू करता है और पता चलता है कि सर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। तो फिर वही मैं आज सोच रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपने ये डिसीजन लिया है, तो फिर झोंक दीजिए खुद को अपने अंदर। और फिर मैं सोच रहा था ऐसा क्या वो चीज़ है जिससे हम अपनी प्रैक्टिस ग्रो कर सकते हैं। तो सिंपल है बॉस, क्लाइंट आपका ग्रो करेगा तो आप भी ग्रो करोगे। क्लाइंट ही ग्रो करता है तो ही एक प्रैक्टिशनर ग्रो कर सकता है। तो इस पे फोकस करिए। आपके पास जिस भी सेक्टर का क्लाइंट है उसमें रिसर्च करिए। रिसर्च करने के बाद देखिए कि क्लाइंट्स खुद को कैसे ग्रो कर सकता है।
जब वो ग्रो कर लेगा, जब आप उसको एडवाइस करोगे तो वो आपसे इम्प्रेस भी होगा और वो फिर आपके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी लेके आएगा। तो फ्रेंड्स, काम के साथ घूमना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी काम थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ था तो मैं घूमने के लिए यहाँ चला आया। आपको भी बहुत ही प्लेसेस अच्छी लगती होगी, आप वहाँ घूम सकते हो। और कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।